3, 2, 1. ओम शांति। अपनी जीवन में परमपिता परमात्मा की याद को अगर हम स्वाभाविक बना लें और हर कर्म करने से पहले हम अपने पिता के स्मृति में कोई ना कोई गुण मन में लाकर उस स्मृति से कर्म करें तो कर्म और योग कर्म योगी जीवन हो जाती है। कई समझते हैं योगी मतलब बैठे रहो, कई घंटे तक हिलो नहीं, लेकिन योग का अर्थ ही है जोड़ना अपने मन को, लगन में लगाना, मिलन मनाना। तो आत्मा अपने पिता को परमात्मा के रूप से, माता पिता के रूप से याद करे। मेरा अपना जीवन का अनुभव है कि जब परमात्मा के बारे में जो भी उनके गुणों का गायन करते हैं, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, अनगिनत, तो मुझे प्राप्ति हो उन गुणों की, वो याद से होती है। तो अगर आप कार में बैठे हैं, अभी शुरू करना है चलना, तो उस समय आधा मिनट, आधे से भी आधा मिनट अगर हम परमात्मा को याद करके फिर शुरू करते हैं यात्रा, तो बहुत मन की स्थिति अच्छी होती है, तो यात्रा सफल होती है, ठीक रहती है। इसी तरह से आप भोजन खाने बैठते हैं तो हमको 1 मिनट के लिए परमात्मा पिता की याद में उनको स्वीकार कराना, प्रकृति को भी धन्यवाद देते हुए भोजन को स्वीकार करो। इस तरह से कोई भी कर्म करो, छोटा बड़ा, इतने तक कि अगर सोचना भी ऐसा हो जाए कि 1 सेकंड परमात्मा को याद किया फिर सोचा, तो न केवल आपके सोच अच्छा होगा, उसमें गुण होंगे, शक्ति होगी और सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो मनुष्य कितना कुछ सोचता बहुत है, परंतु सफलता तब मिलती है जब परमात्मा की याद हो। तो हम लोग यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक कर्म योगी की जीवन क्या होती है, जिसमें कर्म करते हुए योग कर रहे हैं। योग अर्थात अपने मन को परमात्मा की याद में, लगन में लगाते हैं। तो मैं तो सबको यही कहती हूँ कि अपना मन, वचन, कर्म, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए न केवल अच्छा संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, नहीं, अगर उसमें परमात्मा की याद है तो आप देखेंगे उसका जो बल है, उसकी शक्ति है, उसका फल है, उसकी सिद्धि है, वो ज़रूर प्राप्त होती है। शरीर को हम कितनी बार दिन भर, कभी कुछ पीने को, कुछ खाने को, फिर आराम करने को, लेकिन शरीर के साथ साथ इतना ही अगर हम आत्मा को भी देते रहें, तो सोचिए कि आपकी एनर्जी प्रेम की, शांति की, दया भाव, अपना एकदम मीठा स्वभाव, शांत, तो आत्मा और शरीर दोनों का एक संतुलित रूप से हम उनको देते रहें। आत्मा को भी दें, थोड़ा योग करें, कुछ अच्छी बात सोचें,
और शरीर के लिए तो भोजन है ही, चाय है, कॉफ़ी है, पानी है, कितना कुछ होता है ना। कहते हैं 11 बार कम से कम हम शरीर को खुद देते हैं। और कहावत है कि 11 बार अगर आप शिवलिंग पर पानी चढ़ाओ तो हर सिद्धि मिल जाती है। तो हम लोग भी 11 बार, कम से कम 12 बार परमात्मा को 1 मिनट 2 मिनट याद करें। और सोने के पहले रात्रि को सब समेट के सो। जो हो गया बहुत अच्छा था, दिन व्यतीत हो गया, जो मुझे करना था वो हो गया। अपने मन को एक समेट लो सब कुछ, और समेट करके देखो कैसा दिन था और क्या मन में भावना है, वो फिर मुझे कल वैसा करना है। रात्रि को अगर आप इस तरह से समेट के सोएंगे मन को, तो दूसरे दिन जब आप उठेंगे तो आपका मन बहुत शांत होगा। क्योंकि बहुत कुछ मन बिखरा हुआ है, बहुत दिन भर तो करना ही पड़ता है ना। कितनी तरफ ध्यान देते हैं, कितनी मन में बातें होती हैं, लेकिन रात्रि को समेटना है तो समेटने की भी एक शक्ति बन जाती है। समेट के जो कुछ भी है, जैसा भी था, परमात्मा को अर्पण करके, और फिर आप ऐसे सोइए जैसे आप परमात्मा की गोद में हैं। आपको ऐसा अनुभव होगा। तो इसलिए कैसे कर्म योगी जीवन हो, उसके अभ्यास के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आत्मा शरीर से कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप शरीर को चला रही हूँ। वैसे आत्मिक स्थिति, शरीर से कर्म, परमात्मा की संतान हूँ, मेरे में वो गुण होने चाहिए। समझते हैं? तो इस तरह से एक कर्म योगी जीवन। तो अभी आप और हम सब मिलकर अंदर अपने मन को भ्रिकुटी के बीच में एकाग्र करते हैं। और ये अनुभव करते हैं कि मैं एक अति शुद्ध और शांत आत्मा हूँ। और मैं शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करती हूँ। तो आत्मिक भाव से हर एक को देखते हुए, वो भी एक आत्मा है, वह भी एक पवित्र शांत आत्मा है। हम सबका एक आत्मिक संबंध और परमात्मा की हम संतान हैं। ऐसा सोचते करते दृढ़ संकल्प लें कि मुझे ये स्मृति कर्म करते हुए भी रहनी चाहिए। तो कर्म योगी होंगे तो जो कर्म का भोग होगा पिछले संस्कारों का, वो समाप्त हो जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि एक बार फिर अवसर मिला है कर्मों को श्रेष्ठ कर अपना भाग्य बनाएं और जीवन में सुख शांति संपन्नता संपत्ति सब हमें प्राप्त हो। थोड़ा आधा मिनट साइलेंस में रह के
ओम शांति।